नमस्कार दोस्तों, एपी के सैड स्टोरी के इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के शुभ अवसर पर आप लोगों को बोलने के लिए बहुत ही अच्छा स्पीच लेकर आया हूँ। इसको आप पूरा ज़रूर सुनिएगा, तभी आप समझ पाएंगे कि इस स्पीच में क्या है। इस स्पीच को सुनकर आप अपने लिए एक अच्छा सा भाषण तैयार कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सम्मानित मुख्य अतिथि, कार्यक्रम आयोजकों और आगंतुकों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज का दिन बहुत खास है क्योंकि आज 14 अप्रैल का दिन, जो कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के जन्मदिन के रूप में पूरी दुनिया में मनाया जाता है। इस दिन को पूरी दुनिया समानता दिवस और ज्ञान दिवस के रूप में भी मनाती है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर विश्व भर में अपने मानवाधिकार आंदोलनों, संविधान निर्माण और प्रकांड विद्वता के लिए जाने जाते हैं। यहाँ तक कि संयुक्त राष्ट्र भी उन्हें विश्व का प्रेरणा कहकर गौरवान्वित किया है। बाबा साहब को अपने जीवन में छुआछूत के कारण अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, इसलिए उन्होंने अपना पूरा जीवन ही दलितों और अछूतों के उत्थान के लिए समर्पित कर दिया। बाबा साहब ने सिर्फ दलितों और अछूतों के लिए संघर्ष नहीं किया, बल्कि उन्होंने इंसानियत के लिए संघर्ष किया, क्योंकि उनका मानना था कि जाति पाति, छुआछूत और भेदभाव के कारण समाज का एक वर्ग लगातार पिछड़ता जा रहा है। उनकी प्रगति के लिए ये सब प्रभाएं पूर्ण रूप से समाप्त होनी चाहिए। उन्होंने सदैव अपने समर्थकों को शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो का संदेश दिया। 15 अगस्त 1947 में हमारे देश की स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस की पहली सरकार ने देश के पहले कानून और न्याय मंत्री के रूप में आपको आमंत्रित किया गया, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। 29 अगस्त 1947 को बाबा साहब को संविधान की रचना के लिए बनी संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया। संविधान का काम पूरा करने के बाद बाबा साहब ने कहा कि हमारा संविधान लचीला है, पर साथ ही इतना मजबूत भी है कि देश को शांति और युद्ध दोनों के समय जोड़कर रख सके। बाबा साहब ने इस दुनिया को अपने विचारों से सशक्त बनाया और लोगों की उन्नति में सहयोग किया, इसलिए आज भी उन्हें दिल से याद किया जाता है तथा उनके जन्मदिन को हर्षोल्लास से मनाया जाता है। उन्हें दिल से सम्मान और आदर देने का एक मात्र तरीका यह है कि हम उनके बताए गए मार्गों और सिद्धांतों का पालन करें और अपने देश में भाईचारा बनाकर रखें। अंत में 2 शब्द बाबा साहब के लिए कहना चाहूँगा और अपनी वाणी को विराम दूंगा। आज का दिन है बड़ा महान, कि आज का दिन है बड़ा महान, बनकर सूरज चमका एक इंसान, कर गए सबके भले का ऐसा काम, बना गए देश का संविधान। नमो बुद्धाय। जय भीम दोस्तों।